Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Bhesla. Today we are going to study about the miasms and miasm का एक basic introduction आज हम पढ़ने वाले हैं. How to differentiate three miasms, that is psora, syphilis, psychosis, and one more that is tubercular miasm also. So आज इन चारों के बारे में बात करेंगे. Start करते हैं with the word miasm. माइजम वर्ड का ही मीनिंग क्या है? देखो, एक तो पहले ये ग्रीक वर्ड से आया है एंड ग्रीक वर्ड में इसका नॉर्मली जो मीनिंग है इट इज पॉल्यूटिंग एजेंट, मलेरियल पॉइजन, मॉर्बिफिक एमिनेशन और प्लुएंट ऑर्गेनिक मैटर. सो दीज आर द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड माइजम, राइट? बट जब ये डॉक्टर हैनमन ने यूज किया और उसके डिसाइपल्स ने यूज किया, वी इन होम्योपैथी यूज इट फॉर अनदर टर्म दैट इज ऑफकोर्स मॉर्बिफिक एजेंट और एक पॉजिटिव एजेंट के नाम पे हम इसको जानते हैं, बिकॉज हमारा जो एक थ्योरी है या लॉ है इट डील विद द माइजम्स, राइट? थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज वन ऑफ द लॉ ऑफ होम्योपैथी में इंक्लूड किया जाता है, राइट? और उसको कैसे वहां तक पहुंचे थे डॉक्टर हैनमन? व्हाई ही हैज टू रॉट समथिंग लाइक दिस? बिकॉज ही वाज डिससेटिस्फाइड विद द रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट. बिकॉज जब भी वो पेशेंट को ठीक करते हैं तो पेशेंट इज ऑल ओके फॉर, अगर एक्यूट डिजीज है तो प्योरली वो ठीक हो जाएगा, बट इफ इट इज क्रॉनिक डिजीज देन वो रियकर हो रहा है या कुछ और नए सिम्टम्स आ रहे हैं एंड द पेशेंट इज नॉट गेटिंग बेटर फ्रॉम द रूट ऑफ डिजीज. ठीक है, ही हैज टू dig out everything from the literatures, from his experience and has to apply everything. ठीक है, after 12 years of investigation he reached to the conclusion that we have three miasms, right? But psora is the mother of all miasms. ये important है. Aphorism number 80-81 डील करता है विद सोरा एंड सोरा इज द मदर ऑफ ऑल माइजम. हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर भी बोला गया इसको, तो आप जाके स्टूडेंट्स देख सकते हैं, उसमें हाइड्रा हेडेड भी करके लिखा हुआ है उसके लिए. सो सोरा इज द बेसिक कॉज ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, ऑल्दो वी हैव थ्री माइजम, साइकोटिक भी है, सिफिलिटिक भी है. नॉन वेनरल कॉज की अगर बात करते हैं देन सोरिक माइजम, एंड इफ वी टॉक अबाउट वेनरल माइजम की बात करें तो साइकोटिक एंड सिफिलिटिक. वेनरल कौन सा हुआ? इट स्प्रेड थ्रू एसटीडी. ठीक है, सो एक्चुअली डॉक्टर हैनमन मेंशन इन अपॉरिज्म 80 सोरा इज द मोस्ट फंडामेंटल कॉज ऑफ मेनी क्रॉनिक मेलेडीज, is most ancient, most universal, most destructive and yet most apprehended chronic miasmatic disease. तो सोरा सबसे इम्पॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि सिफिलिटिक और साइकोटिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट सोरा इज द कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस मोस्टली, राइट? बट देखो ना, जो हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन है और जो जिस सराउंडिंग में आज हम रह रहे हैं, प्योरली कोई चीज़ नहीं हो सकता इधर. यानी कि अगर आपको कोई डिजीज है तो उस डिजीज में खाली एक माइजम नहीं मिलेगा. देयर इज मिक्सचर ऑफ माइजम. सो इट कैन बी सोरा साइकोटिक, साइकोटिक सिफिलिटिक हो सकता है, साथ में सोरिक सिफिलिटिक हो सकता है. मोस्टली डिजीजेस में एक सिंपल अगर कफ है या फिर टॉन्सिल्स हुए हैं या नॉर्मली आपको कोराइजा है, चलो उसमें हो सकता है कोई माइजम हमारा सिंगल निकल जाए. बट जितना टाइप ऑफ डिजीज अभी हम डील कर रहे हैं इन आवर ओपीडी एंड इन रियल लाइफ, इट इज ऑल मिक्सचर. हम बोल सकते हैं माइजम्स थे वो हमें आपको लेयर बाय लेयर भी मिल सकते हैं या फिर सिंगल माइजम भी एक पर्सन के अंदर मिल सकता था. ठीक है, बट नाउअडेज इट इज नॉट पॉसिबल. सो अभी जो हम डील करते हैं डिजीजेस के साथ, दे ऑल आर मिक्सचर ऑफ माइजम्स. फर्स्ट हम गोना इंट्रोड्यूस माइजम सोरा. सोरा के बारे में बात कर लेते हैं. इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया इसको मोस्ट एंशिएंट, हाइड्रा हेडेड, मदर ऑफ ऑल डिजीज बोला गया है. ठीक है, इसका अफॉरिज्म नंबर 80 और 81 डील करता है विद सोरिक माइजम एंड आप इसका फुटनोट जरूर पढ़ें. उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जो हम सोचेंगे कि ये इस माइजम के अंदर क्यों है, राइट? गो एंड रीड दैट फुटनोट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सोरा. अब सोरा के बारे में बात करते हैं, कैसे शुरू हुआ. सो सोरा इज अ लेटिन वर्ड, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो हेर्बिक है एंड हेर्बिक के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या होता है, इसको वर्ड को यूज किया जाता है एज अ सोरेट, PSORAT, राइट? और इसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग क्या होता है? पॉलिश, ग्रूव, फॉल्ट और स्टिग्मा. ठीक है, कोई ग्रूव, कोई फॉल्ट, कोई स्टिग्मा या कोई पॉल्यूशन. पॉल्यूशन को भी यहाँ पे इन्फेक्टिंग एजेंट जैसा ही देखा गया. सो 3400 ईयर्स अगो मॉसिस ने इसका वर्ड यूज किया था, येल्फेड. एलेक्जेंड्रियन ट्रांसलेटर्स ने यूज किया इसके लिए सोरा अगेरिया यूज किया है, विच मीन ड्राई इच प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, राइट? सो अलेक्जेंड्रियन टाइम पे इसको ऐसे यूज किया गया है. लेट्स अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट, कैसे किस तरीके से सोरा माइजम ट्रांसमिट होता है, किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, वो हम बात करते हैं. सोरा इज मोस्ट इन्फेक्शियस माइजम. पहली चीज, बहुत इन्फेक्शियस माइजम है ये. दूसरा इसमें क्या है कि ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? इट प्रोड्यूस फ्रॉम द इच वेसिकल. ठीक है, इच वेसिकल जो फ्लूइड फिल्ड
वेसिकल क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है, ठीक है। जो फ्लूइड होता है उसके अंदर वो बहुत बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव होता है, एंड वेन एवर यू केम इन द कॉन्टेक्ट, और आपका वो नोइंगली अननोइंगली आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कॉन्टेक्ट में भी आ गए, वो इनोक्यूलेट हो गया आपकी बॉडी में। अब आप कुछ नहीं कर सकते, इवन इफ यू वांट टू वॉश इट यू कैन डू इट, बट नथिंग विल हैपन, राइट। जो इंटरनल है वो जा चुका है, अब इंटरनल मैनिफेस्टेशन होगा पहले, एंड देन इट विल कम आउट ओवर योर स्किन। फिर ये आपके स्किन पे आएगा एज रैशेज, रैशेज बोल सकते हैं, या आपका स्किन इरप्शंस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो पहले क्या होगा? खुजली होनी शुरू होगी, खुजली होगी, वलप्टस ईचिंग बोलते हैं, वलप्टस ईचिंग, एंड इट टेक्स 6 to 7 days, 10 days और 12 days आफ्टर द इनोक्यूलेशन। इतना दिन लगता है इसको मैनिफेस्ट करने में, प्राइमरी मैनिफेस्टेशन में इतना टाइम लगता है। एंड दिस डिस्पोजिशन इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। देखो, जैसे हम कोई भी बीमारी पड़ते हैं उसका इंक्यूबेशन पीरियड रखते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड जैसे कोविड भी था, इंक्यूबेशन पीरियड उसका 7 to 14 days था हमारा, तो 14 days के बीटवीन हम किसी ऐसे पर्सन को कांटेक्ट में आ गए तो डेफिनेटली वो मोस्ट इन्फेक्शियस टाइम है, एंड उस टाइम पर अगर आप आ गए तो देयर हाई चांस दैट यू विल गेट इन्फेक्टेड, राइट। सो वैसे ही इसमें भी होता है डे टू डे लाइफ में, इवन वी डॉक्टर्स कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पेशेंट, राइट, और बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, किसी को कैन्युला लगाया, इंजेक्शंस दिए हैं, ड्रेसिंग किया है, बहुत सारी चीजें। कभी आपने कुछ स्किप कर दिया, गलती से उसका कुछ मटेरियल रह गया, इन्फेक्टेड मटेरियल टच हो गया, तो आप गए इन द सेंस ये आपको चला जाएगा, आप इन्फेक्ट हो जाएंगे इससे। सो इसका प्राइमरी मैनिफेस्टेशन में लगता है हमारे 10 to 12 days, एंड इट प्रेजेंट विद द इच, ठीक है, इच के साथ आएगा, और जब शुरू होगा इवनिंग आवर्स में होता है, एंड विद चिल्स, ठीक है। तो कैसा होगा? फेवरिश फीलिंग आएगी आपको विद चिल्स, और आपका एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन आ जाएगी, ठीक है। एट दैट टाइम देयर विल बी वलप्टस ईचिंग। ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखेंगे, ये कोई ऐसी वैसी ईचिंग नहीं है, वलप्टस ईचिंग है। वलप्टस कैसा होता है? प्लेजेंट, क्या आपका मन करेगा और खुजलाएं उसको, ठीक है। जैसे ईचिंग शुरू हुई, खुजली शुरू हुई, आपने उसका आराम आराम से सहलाना शुरू किया, तो वैसे वाला प्लेजेंट वाला है, ठीक है, वलप्टस ईचिंग, विच इज देन फॉलोड बाय बर्निंग। याद रखेंगे, बर्निंग और हीट, उसके बाद क्या होगा? उसमें जलन लगेगा और गर्मी लगेगी, वार्मथ हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीजें हम याद रखेंगे। प्रेजेंटेशन सोरा का प्राइमरी स्टेज में क्या होगा? इसका जो ईचिंग है मोस्टली मिडनाइट में और इवनिंग आवर्स में ज्यादा होता है, ठीक है। पहले क्या होता है, जब ये प्रेजेंट करेगा, ये रैश प्रेजेंट करेंगे, इच वेसिकल आएगा आपका आउटर बॉडी पे, तो कैसा होगा? इच वेसिकल पहले इसमें फ्लूइड जैसा होता है, एंड देन ये पस्टुलर भी हो सकता है, ठीक है। लेटर मैनिफेस्टेशन कैसा होगा इसका? पस्टुलर मैनिफेस्टेशन, बट इट इज मोस्ट इन्फेक्टिव कब? जब इसमें ये फ्लूइड फिल्ड वाला प्रेजेंटेशन है। सो इवन इफ यू टच द क्लोथ, यूटेंसिल्स जो पेशेंट ने यूज किए हैं, यू विल गेट इन्फेक्टेड। सो ये याद हम रखेंगे, ठीक है। प्राइमरी मैनिफेस्टेशन कैसे होता है? एज लॉन्ग एज जितना वो हमारा प्राइमरी मैनिफेस्टेशन हमारे आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी पे दिख रहा है, सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन नहीं आएगी। बट अगर वो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन को आपने सप्रेस किया, ठीक है, लिम्फ को निकाल दिया, कोई ऑइंटमेंट यूज किया, या कुछ और सप्रेस करने के लिए आपने यूज किया, देन डेफिनेटली इट विल कम बैक टू यू। सप्रेस हुआ, अब आपके इंटरनल पार्ट्स में जाएगा, इंटरनल पार्ट्स में अदर बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करेगा, एंड देन स्लोली ये ग्रैब करेगा आपका होल बॉडी को एंड प्रेजेंटेशन देगा आके। सो इन वन वर्ड अगर मैं बताऊं डेवलपमेंट ऑफ सोरा, तो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा बताया है वलप्टस ईचिंग विद स्क्रैचिंग एंड बर्निंग, राइट। इट कैन बी क्योर्ड बाय हाईली डायनामाइज्ड डोज ऑफ सल्फर। डायनामाइज्ड डोज ऑफ सल्फर, क्रूड सल्फर अगर आप देंगे क्योर्ड नहीं होगा, सल्फर ऑइंटमेंट ऊपर से लगाएंगे क्योर्ड नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए बोला डायनामाइज्ड फॉर्म, इसीलिए बोला होम्योपैथी। होम्योपैथी ट्रीट द रूट कॉज, ठीक है। देन अगर प्राइमरी मैनिफेस्टेशन हमारा सप्रेस्ड हुआ, सप्रेशन ऑफ प्राइमरी मैनिफेस्टेशन बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स, देन लेटेंट सोरा आपका डेवलप होगा। लेटेंट सोरा क्या है हमारा? द लोकल सिम्टम डिसअपियर, द डिजीज रिमेन डोरमेंट। अब क्या हुआ? आपने कुछ यूज कर लिया, आपने ऑइंटमेंट यूज कर लिया, तो ऊपर का जो आपका स्किन में जो प्रेजेंटेशन आ रही थी वो खत्म हो गई, बट इंटरनली वो डिजीज और अंदर जाएगा, और वो जाके कैसा हो गया? डोरमेंट। डोरमेंट मतलब अभी आपको कोई मैनिफेस्टेशन नहीं दिखेगी, ठीक है, सो गया है, स्लम्बरिंग पोजिशन में सो गया है, बट है इनसाइड ही, कहीं नहीं है, सो रहा है बस। जो माइजम उसको कुछ चाहिए, ठीक है, कोई एक्साइटिंग कॉज चाहिए होगा, एंड देन इट विल कम अप फ्लरिशिंग, ठीक है। इसीलिए क्योर जड़ से नहीं होते हैं चीजों के, क्योंकि वो सप्रेस कर दिया गया, राइट। सो एक्सपोजर टू एक्साइटिंग कॉज और अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेज lead to secondary manifestation of SORA, manifestation of different chronic disease of various name। अब नेम जो है, हम क्यों होम्योपैथी में डिजीज का नेम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, बट
हम किसी भी डिजीज के नाम के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। कोई मैनिफेस्टेशन है, कोई भी डिजीज हो सकता है, ठीक है। सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा में कोई भी डिजीज हो सकती है, बट इट कैन बी क्योर्ड विद एंटीसोरिक ट्रीटमेंट्स ओनली। एंड मोस्टली अभी आज जो हम प्रेजेंटेशन देखते हैं पेशेंट में, कोई भी अगर दिक्कत हुआ, ईचिंग हुआ, कुछ भी हुआ, तो सब ऑफ कोर्स किसी ने ऑइंटमेंट अप्लाई किया होगा फॉर दैट, किसी और चीज के लिए अप्लाई किया होगा। प्राइमरीली होम्योपैथी में विद स्किन कंप्लेंट्स आई गेस नहीं आता, कोई भी नहीं आता, बिकॉज एवरीवन वांट इंस्टेंट रिलीफ। तो आपके पास जो आएंगे मोस्टली सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन के साथ आएंगे, क्योंकि क्या होगा, इनिशियली आपका एलोपैथिक ट्रीटमेंट डेफिनेटली आपका इंप्रूव करेगा, बट एट द एंड वो इंटरनली चली गई है आपकी डिजीज, बाहर मैनिफेस्टेशन आपका नहीं दिख रहा है, अंदर जा चुका है, अंदर जाएगा तो 2 मंथ 3 मंथ के बाद कोई और स्किन मैनिफेस्टेशन की तरह लेकर आ जाएंगे आप, या कोई और डिजीज की तरह आप लेकर आएंगे, प्रेजेंट करेंगे उसको, ठीक है। सो दिस इज अबाउट सोरा, कैसे प्रोड्यूस हुआ। बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ सोरा, ठीक है। यू हैव टू रेफर योर बुक, उसमें बहुत अच्छे से सारी प्रेजेंटेशन दी हुई है। लाइक नागेंद्र बाबू आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनॉन के लिए सुमित गोयल आप पढ़ सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारी जो 6th एडिशन है, 5th 6th एडिशन है, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसके लिए। लेकिन ऐसा है ना, अगर सोरा को समझना है तो बहुत सारी डिजीजेज हैं, उसका अलग अलग प्रेजेंटेशन है इन ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स, राइट। हेडेक है, उसका कैसा होगा, नोज की कंप्लेन कैसी होगी, बोन्स में कैसा पेन होगा, क्या नहीं होगा, तो ये सारी प्रेजेंटेशन अलग है। एंड it is hectic, that is why I will tell you the general collective symptoms of SORA, जिससे आप डिफाइन करेंगे this is from soric miasm। So मैंने पहले भी क्लासेस जो लिए हैं when I was doing my JR shift और लेक्चर डिलीवर किया, उसमें थोड़ा बहुत तो सबको ही यही बताया कि सोरा क्या है, फंक्शनल डिस्टर्बेंस, साइकोसिस क्या है, ओवरग्रोथ, और सिफिलिटिक क्या है, डिस्ट्रक्शन। अगर आपको एक एक वर्ड में आपको समझाना है, या मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी आप देख सकते हो, मैंने ये सब चीजें मेंशन की हुई हैं। बट नाउ वी आर गोइंग टू टोटली टॉक अबाउट सोरा। तो सोरा को सबसे पहले याद रखेंगे, इट इज अ फंक्शनल डिस्टर्बेंस। बट याद रखो, मदर बोला है इसको, मदर ऑफ ऑल डिसीजेस करके अगर इसको मेंशन किया गया है, तो सिर्फ फंक्शनल डिस्टर्बेंस नहीं है, ये एंड तक भी लेकर जाएगा, ये डिस्ट्रक्शन तक भी लेकर जा सकता है। बट प्राइमरीली इट इज अ फंक्शनल डिस्टर्बेंस ओनली, और अ डेफिशिएंसी इन समथिंग, ठीक है, याद रखेंगे फंक्शनल डिस्टर्बेंस और डेफिशिएंसी, राइट। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, अफ्रेड ऑफ डाइंग बट लिव्स फॉर ईयर। अगर मेंटल सिम्टम्स की बात करूं, मतलब उस बच्चे का, उस पर्सन का पर्सनालिटी कैसी होगी प्रेजेंटेशन में, तो दे आर एंशियस, बहुत डर है, बहुत फियर है फॉर एवरीथिंग, बट दे विल लिव फॉर मेनी ईयर्स। ऐसे लोग होते ना, अरे यार मुझे डर लग रहा है, मतलब कोई डिजीज आया, जैसे कोविड ही आया था, तो ऑफकोर्स वहां पे तो एंग्जाइटी बहुत ज्यादा थी, सबको ही थी, इफ वी गेट इन्फेक्टेड तो उसका फेटल रेट ज्यादा था, इसीलिए एवरीवन वाज डिस्टर्ब अबाउट दैट। बट यहाँ पे क्या होगा, छोटा सा भी उसको फीवर आया या कुछ भी आया, तो पर्सन बिकम एंशियस, और क्या बोलेगा, मैं मरना चाहूंगा, एक फियर ऑफ डेथ भी है उसको, ठीक है, एंग्जाइटी है, फियर है, बट दिस पर्सन लिव फॉर मेनी ईयर्स। ये एंशियस रहेगा लेकिन बहुत टाइम जीता है नॉर्मली, बिकॉज इट्स अ फंक्शनल डिस्टर्बेंस, और उसका वो माइंड ऐसा है कि उसको बस यही चीजें रहती है माइंड में, देयर इज अ फियर और एंग्जाइटी ऑलवेज, राइट। देन एंग्जाइटी एंड फियर आर देयर, पेन आर बेटर बाय वार्मथ, इसके जो पेन है वो बेटर होते हैं वार्मथ से। प्लस अगर मोडेलिटीज हम देखें, जैसे नेट्रोम्यूर इज अ एंटीसोरिक रेमेडी, तो इसका जो हेडेक है या पेन है, इसके कैसे शुरू होते हैं, शुरू होता है विद सन गोइंग अप एंड डाउन। सन जैसे एसेंड एंड डिसेंड कर रहा है, वैसे ही इसके पेन्स भी जा रहे हैं। सो मॉर्निंग एग्रेवेशन है, मॉर्निंग से शुरू होगा, डे लाइट में इसका खराब होता है, एंड देन इवनिंग आवर्स तक आते आते इसकी चीजें और इसकी कंप्लेंट्स बेटर हो जाती हैं। सो ये याद रखेंगे। लाई डाउन से इसको रिलीफ होता है, स्टैंड स्टिल से एग्रेवेशन, मतलब द पर्सन कैन नॉट स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट बेटर बाय लाइंग डाउन, ये याद रखेंगे। देन दे आर वेरी ओवर सेंसिटिव, इमोशनल, फिजिकली भी बोल रही हूँ और इमोशनली बोल रही हूँ, दे आर ओवर सेंसिटिव। डांट दिया, हल्का से डांट दिया, देन द पर्सन इज वेरी ओवर सेंसिटिव अबाउट एवरीथिंग, ठीक है, उसको हर चीज लगती है। एंड फिजिकली बात करें तो कैन टेक कोल्ड इजीली, हवा लगा, नॉइज से भी उसको दिक्कत है। सेंसिटिव इमोशनली एंड फिजिकली, दे आर ओवर सेंसिटिव टू नॉइज, लाइट, ऑर्डर। देन ईची, स्किन जो होती है इसकी ड्राई होती है, अनवॉश्ड अपीयरेंस, ऐसा लगता है जैसे नहाया ही नहीं है, ठीक है। सो उसका जो स्किन है बहुत ड्राई होती है, ठीक है, मैंने बोला डेफिशिएंसी, ड्राइनेस, ठीक है। बेटर बाय स्क्रैचिंग, वलप्टस ईचिंग इसका वैसे ही प्रेजेंटेशन होता है, तो आप ये याद रखेंगे। स्किन बर्न एंड स्मार्ट आफ्टरवर्ड। देन हैंड्स एंड फीट में एक बर्निंग होती है विद फ्लशेस ऑफ हीट ओवर द फेस।
इसका हेडेक बेटर बाय लाइंग डाउन एंड इंक्रीज सनराइज एंड डिक्रीज विद सनसेट। जो पेन का मैनिफेस्टेशन मैंने बताया था, पेन बेटर बाय वार्मथ एंड एग्रीवेटेड होता है कोल्ड से, बेटर बाय वार्मथ होता है, ठीक है। और इसका एग्रीवेशन जो होती है, हेडेक है या अदर कंप्लेंट्स है, गेट एग्रीवेटेड इन द मॉर्निंग आवर्स एंड बेटर बाय इवनिंग आवर्स। ये एक कॉमन जनरल मोडालिटीज है माइजम को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। सो नाउ आई विल टॉक अबाउट हंगर। इसमें हंगर इंपॉर्टेंट है, इसका हंगर बहुत ज्यादा होता है विच इज बेटर बाय ईटिंग, राइट। देन इसको डिजायर किस चीज की होती है, हॉट फूड एंड मीट। जैसे हम कोई रेमेडी पढ़ते हैं ना, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन टाइप पढ़ते हैं, इट इज सेम। सोरा को हम वैसे ही समझ रहे हैं कि उसके जनरल थिंग क्या है हमारी, कि फीचर्स क्या है, उसके इंडिकेशन क्या है, बस वही पढ़ रहे हैं हम। डिटेल पढ़ेंगे तो यू हैव टू रेफर योर बुक्स, वहां पे आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, कौन सा मैनिफेस्टेशन कैसे प्रेजेंट करेगा, राइट। सो द पर्सन नीड हॉट फूड एंड मीट, राइट। देन देयर इज ससेप्टेबिलिटी ऑफ कोल्ड। ओवर सेंसिटिव है तो ड्राफ्ट ऑफ एयर हुआ, नॉइज हुआ, ऑर्डर हुआ, तो दे कैन टेक कोल्ड इजीली, राइट। देन दे गेट बेटर बाय हीट एंड सम आर एग्रेवेटेड इन कोल्ड। Now their face like is inverted pyramid shape. फेस का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, फेस प्रेजेंटेशन कैसी है इनकी, इन्वर्टेड पिरामिड शेप। नाउ आई विल टॉक अबाउट लेटेंट सोरा। तो लेटेंट सोरा क्या है, वैसे बोल दिया ना। लेटेंट देखो, जो हमारा सोरिक है, जो प्योरली सोरिक है, फर्स्ट स्टेज है, उसमें क्या हो रहा है, एंशियसनेस ज्यादा है उसको, ठीक है, फियर ज्यादा है उसको। अभी पेशेंट कैसा है, मेंटली अलर्ट है, मेंटली अलर्ट, क्विक एंड एक्टिव, राइट। हर काम करेगा फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी में करेगा, क्विक है, एक्टिव है, बट यहाँ पे टायर्डनेस बहुत है। लाइक इफ समवन इज रीडिंग समथिंग या पढ़ रहे हैं आप, तो आप ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, 30 मिनट्स आप बैठे, देन यू हैव टू रेस्ट। इस तरीके से प्रेजेंटेशन होता है उसका, यू हैव टू रेस्ट। सो बोथ मेंटली एंड फिजिकली बहुत फटीग होता है इसको, बहुत टायर्डनेस होती है। वर्क लाइक टॉर्चर्स फॉर शॉर्ट टाइम बट इजीली फटीग्ड। फटीग कॉज डिजायर टू लाई डाउन, इसी वजह से लाइंग डाउन इसका पोजीशन में हेल्प होता है। वरीज एंड फियर समथिंग कॉमन रहेगा दोनों में, किसी ना किसी चीज को लेके ये परेशान रहता है, डर बैठा है इसके अंदर, ठीक है। देन बेटर बाय क्राइंग मतलब अपनी बात बोल दिया, रो लिया, वो बेटर करता है इसको, ठीक है। रेस्टलेस एट न्यू मून, अगर देखा जाए तो कॉमनली हम लोग सब ऐसे ही प्रेजेंटेशन देते हैं नॉर्मली, राइट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट साइकोटिक एंड सिफिलिटिक, बिल्कुल अलग प्रेजेंटेशन आपको, बिकॉज ऑल थ्री माइजम एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी। ऐसा नहीं है, तीनों माइजम करते हैं, और एक बंदे के अंदर ये तीनों माइजम भी हो सकते हैं प्रेजेंटेशन में। बट मैटर क्या करता है, डोमिनेंट कौन सा है, वो इंपॉर्टेंट है। मैनिफेस्टेशन आपको उसकी मिलेंगी जो डोमिनेंट है। बेटर बाय नेचुरल डिस्चार्जेस। सो जैसे अगर उसको कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो जैसे पर्सपिरेशन नेचुरल डिस्चार्ज होता है हमारा, मेंसेस नेचुरल डिस्चार्ज है हमारा, ठीक है। सो बेटर बाय पर्सपिरेशन और मेंसेस, जो नेचुरल डिस्चार्जेस है, यूरिन, इन सबसे बेटर होता है, ठीक है। कोई भी कंप्लेन है, सप्रेशन नहीं, बाय बेटर बाय नेचुरल डिस्चार्जेस। वहीं मैं साइकोटिक सिफिलिटिक की बात करूं, अबनॉर्मल डिस्चार्ज से उनको बेटर लगता है। जैसे किसी को अल्सर हुआ है, तो उसमें से पस्चुलर डिस्चार्ज अगर निकल रहा है, द पर्सन फील बेटर। और पस क्या है, वो तो नॉर्मल नहीं है ना, नॉर्मली हमारी बॉडी में पस थोड़ी बन रहा है, ठीक है। तो अबनॉर्मल चीजों में उनको बेटर लगता है, याद रखेंगे। सो व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट लेटेंट सोरा, एक चीज याद रखेंगे कि ड्यूरिंग एक्यूट स्टेट इट रिक्वायर अ स्लाइट शॉक टू अराउज दिस माइजम इन एक्यूट मैनिफेस्टेशन, ठीक है। बिकॉज स्लम्बरिंग पोजिशन में है, ये सोया हुआ है, तो इसको एक एक्साइटिंग फैक्टर चाहिए, और देन एक एक्यूट मैनिफेस्टेशन आपका आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट सोरा। नाउ आई विल डील विद साइकोटिक एंड सिफिलिटिक माइजम इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज बोथ आर वेरी सिमिलर, और प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है उनकी, थोड़ी नहीं, काफी डिफरेंट है, बट कहीं ना कहीं दे आर वेनरल इन नेचर, वेनरल डिसीज है, तो प्रेजेंटेशन इसीलिए थोड़ा बहुत सिमिलर भी है उसका। So I will talk about psychotic and syphilitic and tubercular miasm in the next video, right? So this was all about psoriatic miasm. If you like my video, please share and subscribe. But for the details, I will ask you to refer your books. This was something very general about miasm, so that you have an idea what is miasm. That is why I just gave पहले सोरा एक अच्छे से आपको बता दिया मैंने, miasm word कहाँ से drive हुआ है, सोरा में क्या manifestation आता है. Now I will talk about psychotic and syphilitic miasm in another video. So till then, take care of yourself. We'll meet in the next one.